हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और आज हो गई है 9 मई, वार शनिवार। बच्चों की छुट्टी है। रितिका तो जैसे जाती ही नहीं है, ईशांत की भी आज छुट्टी है और आज मुझे भेजना है खेत खाना। तो बस झटपट से मैंने ये आलू बताओ की सब्जी छूक दी है। आज बस सुबह सुबह ही मैं ये थोड़े से बताऊ लेकर आई थी। भाई एक दो बार ही सब्जी बनाई है। बैंगन की सब्जी तो देखिए वैसे भी घर में इतनी ज़्यादा किसी को अच्छी नहीं लगती, भुर्ता तो हम फिर भी खा लेते हैं। आलू बताऊ की सब्जी है ना, गर्मियों के मौसम में हमारे घर में सब थोड़ा कम ही खाते हैं। और आलू तो जैसे मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, पराठे तो बना लेते हैं, सब्जी बहुत कम बनती है। तो जी देखिए मौसम ने फिर से अपना वही रुख पकड़ लिया। हवा चल पड़ी थी बहुत तेज की। आज सोचा था कि भाई चूल्हे पर खाना बना लेंगे, लेकिन आंधी इतनी तेज चल रही थी, रेत उड़ रहा था, तो बस अपना सारा वहां से ताम झाम उठाकर अंदर आ गए हैं। आज मुझे खेत खाना भेजना था और दूसरी बात वही मौसम की वजह से जैसे इस रसोई में खाना बनाने में मुझे थोड़ा सा अड़कस आता है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। बैठे बैठे इत्मीनान से खाना बना लो, कहीं भी कोई भी सामान रख दो। यहाँ पर तो देखिए स्लैब पर सारा सब साथ के साथ समेटना पड़ता है। और दूसरा अगर चूल्हा है तो फिर गैस पर खाना क्यों ही बनाना। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह ही खाना बना लेंगे। लेकिन आज 8 साढ़े 8 बजे ही आंधी चल पड़ी थी, तो बस एक तरफ फिर सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, दूसरी तरफ मेरा ये था कि भाई रोटियां भी सेक देती हूँ। वैसे देखिए चूल्हे के मुकाबले गैस पर खाना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है और हमारा काम भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक तरफ सब्जी बन गई, एक तरफ रोटी बन गई। चूल्हे पर तो ये रहता है कि भाई बस एक चूल्हा जलता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। सबसे पहले तो बच्चों ने खाया और उसके बाद फिर वो दोनों बहन भाई तो जैसे खाने में लगे हुए थे और तब तक मैंने सोचा चलो मैं इनके लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। अभी खेत में देखिए लावणी वगैरह का और सारा काम तो लगभग खत्म हो गया है, बल्कि ये फसल तो जैसे निकल चुकी है। अभी तो अगली फसल की तैयारी शुरू होगी। पर इस बार मौसम को देखते हुए कपास वगैरह तो कुछ हमारे यहाँ तो ना के बराबर ही बीजी गई है। ज़्यादातर तो ये है कि भाई बस थोड़ी बहुत ज्वार वगैरह बीजी है। तो ईशांत की छुट्टी थी ना, इसलिए आज ये सुबह सुबह चले गए थे कि भाई खाना लेकर ईशांत आ जाएगा। खेत में हमारा थोड़ा सा जैसे काम चल रहा है, मिस्त्री लगा हुआ है, इसलिए आज इनको सुबह सुबह जाना पड़ा। कुछ दिन पहले आंधी आई थी, मैंने आप सबको बताया ही था कि भाई इतनी तेज आंधी थी कि टैंट वगैरह भी टूट गई हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। जैसे ये जो हम टेंट की छाया बनवा लेते हैं ना, इसमें यही होता है कि भाई ज़्यादा तेज़ की आंधी आती है और जिस टेंट खुली रहती है, जिस साइड खुली रहती है उस साइड की अगर हवा चलती है ना, तो ये लगा लीजिए कि ये टेंट तो फिर उड़ती ही उड़ती हैं। और सीमेंट की तो जैसे साथ के साथ गिरते ही टूट जाती हैं। तो अभी जाने से पहले शांत को बोलकर मैंने ये पानी मंगवाया था और अभी बंटा भरकर अंदर रख लेते हैं। और देखिए बंटा हमने अंदर रखा हुआ है और कोरा जो हमारा घड़ा है ना वो बाहर रखा हुआ है। उसके ऊपर जैसे हमने बोरी वगैरह तो लगा रखी है, पर यह है कि कोरा घड़ा अंदर ज़्यादा सही रहता है। ये हमने मंगवाई है फ्रिज में पानी रखने के लिए बोतल। इनका भीतर क्या है? ढक्कन थोड़ी भी ले लिए हैं। शेष की गोटी रखो। सही लगा। और गर्मियाँ आते ही फ्रिज के पानी की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा रहती है। वैसे हम थोड़ा सा कम पीते हैं फ्रिज का पानी, पर रखना तो रहता ही है। यह है कि भाई कोई बाहर से आ भी जाए तो सबसे पहले फ्रिज का पानी ही मांगते हैं। गर्मी के मौसम में तो पानी तो देखिए रहना ही चाहिए। और पहले एक दो जो बोतल का हमारा सेट था ना, वो सामान इधर उधर करने में, जैसे अभी टाइल वगैरह लगवाई थी ना, तो निकाल कर रख रखी थी, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं, तो उनके ढक्कन वगैरह और वो बोतल सब खराब हो गई हैं। और बाजार हम गए थे तब तो जैसे फ्रिज ही नहीं आया था, और उसके बाद फिर ये फ्रिज लेकर आए, तब साथ में कोई भी चीज़ स्टैंड बोतल वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए। बाकी मैंने बोला तो था कि भाई साथ में जैसे रखने के लिए स्टैंड और बोतल वगैरह लेकर आना। तो जी अभी मैं बैठ गई हूँ इस साड़ी पर फाल लगाने के लिए। ये साड़ी मैंने कई दिन पहले मंगवाई थी, कॉटन की साड़ी है, देखिए गर्मियों में ही पहनी जाती है। और ये ऐसे ही रखी हुई थी क्योंकि इसकी मैच की मुझे फाल नहीं मिल रही थी। तो बस आज मेरे पास है कि ये थोड़ी सी मिलती जुलती सी फाल रखी थी, वही मैंने लगा दी है। ऐसे तो सारी
सारी गर्मी ही निकल जाएगी। तो कल शाम को तो जैसे मैंने फाल लगाई और उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, अपना वही डेली रूटीन का काम किया। और सुबह उठकर सबसे पहले तो कपड़े धुलने की मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह धोकर सुखाए हैं। खाना भी बना लिया है, आज खटाई की सब्जी बनाई थी और सिंपल रोटियां, और आज का काम चूल्हे पर ही हो गया क्योंकि आज मैंने खाना और दिनों से थोड़ा सा और जल्दी बना लिया। और उसके बाद फिर मैंने ये बनाया था बच्चों के लिए प्रोटीन मिक्स, आप सबके साथ रेसिपी शेयर भी की थी। और जैसे अभी घर पर दूध नहीं है, महीना भर हो गया, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी तो भैंस आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है, और हमारी भैंस की डिलीवरी में अभी 3-4 महीने हैं, तो तब तक इसमें महक हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें घी भी रहता है ना। तो मैंने सोचा चलो इसके अभी लड्डू बना लेते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा घी में भून लिया है। वैसे तो देखिए इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ड्राई फ्रूट मैंने पहले ही भून कर ये प्रोटीन मिक्स बनाया था। और इसमें जैसे काजू, बादाम, मखाने, थोड़ी सी सौंफ, इलायची, काफ़ी सारी चीज़ें डालकर बनाया था मैंने। और ये बच्चों को आप दूध के साथ देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, हाइट वगैरह और ग्रोथ के लिए। तो बस अभी मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। ये है कि भाई गरम घी में डालकर एक बार इसको हमें अच्छे से मिक्स करना था। उसके बाद फिर मैंने ये देसी खांड ले ली है। आप चाहें तो इसमें ही घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे घर पर घी इतना ज़्यादा था नहीं, तो मैंने घी थोड़ा सा कम रखा है। और ड्राई फ्रूट में इतना ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने उसमें बस 1-1.5 कटोरी घी डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटोरी घी डाला होगा। और ये मैंने खांड ली है, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है ना इसके लड्डू बन जाएं। तो बस अभी हमारी ये जो चाशनी है ना ये तो बनकर तैयार हो गई है। रंग तो देखिए कुछ ऐसा ही आया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब काला रंग आ गया है, पता नहीं क्या बात है। चीनी मैंने ली नहीं गर्मी की वजह से, और खांड का कलर कुछ ऐसा ही आया है आज तो। और गुड़ भी देखिए गर्मियों में थोड़ा सा गर्म हो जाता है। बाकी तो आप मीठे में आपका जो मन हो वो डाल सकते हैं। तो मुझे इसमें है ना घी थोड़ा सा कम लग रहा था मिक्सचर में, तो मैंने 1 कटोरी घी और गर्म किया है। और अभी इसमें हम ये 1 कटोरी घी और मिक्स कर देंगे। वैसे तो देखिए अभी हमने जैसे मीठा का जो घोल बनाकर तैयार किया है, चाशनी बनाकर तैयार की है, उससे हमारे ये जो मिक्सचर है ना इसके लड्डू बन ही जाएंगे। लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही जैसे भुरभुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ना के बराबर ही घी है। अब लड्डू ही बनाने लगे तो थोड़े बहुत तो घी होना ही चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कटोरी घी और मिक्स किया है। और उसके बाद फिर ये जो चाशनी बनाकर तैयार की थी ना, ये सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा इस चाशनी को हम ठंडा कर लेंगे, साथ के साथ एकदम गरम गरम चाशनी ना डालें। और ये जो खांड का मिक्सचर है ना इसको बस हम 5 या 7 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि ज़्यादा पकाने के बाद फिर खांड थोड़ी सख्त हो जाती है। और फिर बस अच्छे से इसको हम कड़छी से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हो गया ना हमारा मिक्सचर एकदम लड्डू बनाने जैसा। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई मीठा जैसे घोल थोड़ा सा मतलब जैसे पतला हो गया है, लेकिन अभी हम इसको सारा सब जैसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो ये मिक्सचर हमारा एकदम लड्डू बनाने जैसा हो जाएगा। और भाई देखिए कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ बना लेते हैं और वो फिर ऐसे ही रखी रहती है, बच्चे खाते नहीं हैं। अभी फ़िलहाल हमारे घर में तो ये हो गया कि भाई दूध नहीं है, इस चक्कर में ये रखा हुआ है, तो उसका हमें किसी ना किसी तरह से तो इस्तेमाल करना ही रहता है। और अभी इसमें तो इतने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर बनाया था, तो ये तो मुझे बच्चों को खिलाना ही था। तो बस अभी मैंने सारी चीज़ों को जैसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया ना फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद फिर बना देंगे ये लड्डू। और ये लड्डू आप गर्मियों में, सर्दियों में बच्चों को कभी भी खिलाइए। सर्दियों में तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खिला सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा ये था कि भाई जैसे बच्चे सुबह सुबह 1-1 लड्डू ले लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो बस अभी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। वैसे देखिए गर्मी को देखते हुए बच्चों को एक दिन में सिर्फ 1 ही लड्डू खिलाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इनकी तासीर हल्की सी गर्म ही रहती। वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई घी में भूनने के बाद फिर ड्राई फ्रूट की जैसे जो गर्म तासीर है ना वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी हल्की सी गर्माहट तो होती है। और मौसम में वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है गर्मियों के मौसम में, पर कुछ भी नहीं खिलाते पिलाते हैं ना बच्चों को तो ये रहता है कि भाई थकान रहने लगती है बहुत ज़्यादा। आजकल रितिका और ईशांत को थोड़ी सी ज़्यादा ही कमज़ोरी लगने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये मिक्सचर रखा है इसके लड्डू ही बना देते। और इसमें है ना सबसे ज़्यादा मैंने डाले थे जैसे जो भुने हुए चने रहते हैं ना वो। गर्मियों के मौसम में देखिए चने और चावल का आटा ये 2 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनके लड्डू हम बच्चों को खिला सकते हैं।
और चने का तो देखिए गर्मियों के मौसम में जैसे सत्तू वगैरह पता नहीं कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए थे और इतनी देर में ही शांत आ गया था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को चखा कर देखती हूँ भाई कैसे बने हैं, क्योंकि बच्चों को ही पसंद आने सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। खाने तो इन दोनों बहन भाई को ही है, लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें ना के बराबर ही खाती हूँ। पर इन दोनों बहन भाई को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए उस मिक्सचर से जैसे थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा कर लिया है, इसलिए थोड़े कम लड्डू बने हैं। बाकी छोटे छोटे बनाएंगे तो थोड़े ज़्यादा भी बन जाएंगे। तो बस घर पर दूध है तो सुबह सुबह एक ये लड्डू और एक गिलास का दूध, बच्चों की पूरे दिन की जो प्रोटीन रहती है ना उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो चलिए अभी इनको तो उठाकर रख देते हैं एक तरफ और झटपट से अपनी रसोई समेट लेते हैं। भाई हवा चलने लगी है थोड़ी थोड़ी, और क्या होता है कि एक हवा का झोंका आता है और पूरी रसोई में रेत रेत हो जाता है। तो मेरा ये रहता है कि भाई जो भी कुछ सामान रहता है, जैसे खाना बनाया था तो सारा सब साथ के साथ उठाकर अंदर रखवा दिया। तो बस अभी इनको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते। वैसे तो है ना साथ के साथ ही सख्त हो गए थे, ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल नरम बने हों, क्योंकि इतना ज़्यादा घी मैंने डाला ही नहीं था। उसके बाद फिर मैं बाहर ही बैठ गई थी। ये थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, ये जैसे धोकर फिर अंदर जाऊंगी, तब तक थोड़ा बहुत जो भी सामान रह गया है वो बच्चे उठा लेंगे। और कपड़े धुलने थे वो निचोड़ कर तार पर डाल दिए थे, बस अभी सूख गए हैं। एक हवा का झोंका लगता है और कपड़े सूख जाते हैं गर्मियों में, ये तो जैसे मौज रहती है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।